आप सभी को प्रणाम। हमारे सभी ऑडियंस को गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते। मोटिवेशन स्पीच सुनने से पहले आइए गुरु वंदन करते हैं। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुत्वा प्रणमाम मुहुर्मुहुः प्रणमाम मुहुर्मुहुः। आप सभी देव दर्शन करते हुए मोटिवेशन स्पीच को सुनेंगे और अब हम आदिशक्ति पराशक्ति भगवती जगदम्बा माँ गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम आयातु वरदे देवी त्रयच्छ्रे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। सबको सद्बुद्धि देने वाली माँ गायत्री, उन माँ गायत्री का महामंत्र, गायत्री महामंत्र, आइए हम सभी इस भाव से बोलें और ध्यान करें उगते सुर का कि वह हमें सद्बुद्धि दें, सद्ज्ञान दें, विवेक दें, जिससे हम अच्छे बुरे का पहचान कर सकें, अविवेक को दूर भगाएं और विवेक को जीवन में प्राप्त हो और ऊर्जावान बने, तेजस्वी बने, सूर्य की तरह चमकता हुआ ज्ञान विज्ञान प्रकाश मस्तिष्क में विद्यमान हो। ऐसा भाव करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज जो आप सद्विचार सुनने जा रहे हैं, पहले हम उसका शीर्षक बता दें आप लोगों को। शीर्षक पर ही, टाइटल पर भी पूरा वीडियो निर्भर होता है। हमारे ऑडियंस शीर्षक देख के ही समझ जाते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया गया है, क्या दिखाया गया है, क्या स्पीच किया गया है। इस वीडियो में जो मोटिवेशनल स्पीच है, इसका क्या गहराई है, क्या उद्देश्य है, समझ जाते हैं। इसलिए आइए हम पहले उसका शीर्षक सुने। उठो हिम्मत करो, उठो हिम्मत करो। आइए, इसका शीर्षक था आज के सद्विचार का। स्मरण रखिए कि हमारे आपके जीवन में परेशानियां, समस्याएं, दुख, रुकावटें आपकी हित चिंतक हैं। कितनी ऊंची बात कही गई है कि ये जो रुकावटें, कठिनाइयां, परेशानियां हैं, स्मरण रखिए, ध्यान करिए, मोटिवेशन कीजिए कि ये आपके शत्रु नहीं बल्कि आपकी हित चिंतक हैं। ऐसा आप मानिए, ऐसा अपने मन में ध्यान करिए कि ये सारी परेशानियां जो आती हमारे जीवन में आपको ऊंचा उठाने के लिए आई हैं और ये आपकी हित चिंतक हैं। इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि आगे मोटिवेशन स्पीच में आप सुनिए कि वे आपकी शक्तियों का ठीक उपयोग सिखाने के लिए आपके जीवन में आती हैं। आप उन कठिनाइयों को, उन दुख को बड़े ही सहज भाव से प्रसन्नतापूर्वक सहिए। क्योंकि वे आपको शक्तियों को, आपके जो विलक्षण शक्ति आपके अंदर है, जो प्रतिभा है,
उसका उपयोग आप ठीक ठीक से कर लें, इसलिए वे हमारे जीवन में ये कठिनाइयाँ, ये समस्याएं आती हैं। वे मार्ग के कंटक हटाने के लिए हैं। वे मार्ग के जो समस्याएं हैं वे हटाने के लिए आती हैं, जिससे आप आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएं, अपनी प्रतिभा को जागृत करें, उजागर करें और सबको दिखाएं, सुनाएं। लोग आपकी प्रतिभा को जाने, सुने, देखें। इसलिए ये कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं और हमारे मार्ग के सारे कंटक को हटाने के लिए आती हैं। अगर आपके अंदर समस्याएं नहीं आएंगी, दुख नहीं आएंगे, तो आपकी शक्ति का जो स्रोत है वो उजागर नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, वो दबा रहेगा और आपके अंदर विश्वास नहीं होगा कि हम कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। ये कठिनाइयाँ आपको प्रमोशन देने के लिए आती हैं, विकास करने के लिए आती हैं, उन्नति दिलाने के लिए आती हैं, डेवलपमेंट करने के लिए आती हैं। और क्या करती हैं ये कठिनाइयाँ हमारे जीवन में? वे हमारे आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए आती हैं, आनंदमय बनाने के लिए आती हैं। इस बात पर आप विश्वास करें। जिनके रास्ते में रुकावटें नहीं पड़ी हैं, वे जीवन का आनंद नहीं मिलता, उनको जीवन का कभी आनंद नहीं मिलता। अगर उनको मिल भी गया तो वे आनंद टिकता नहीं है। जो आदमी परिश्रम पूर्वक सारे रुकावटों को पार करते हुए, सारी समस्याओं को झेलते हुए अगर वह जीवन में सफल होता है तो उसके जीवन में परमानंद आ जाता है, आनंद आ जाता है। उनको जिंदगी का स्वाद ही नहीं आया, उनको जिंदगी का स्वाद ही नहीं आया। जीवन का रस उन्होंने ही चखा है। इनके जीवन में दुख नहीं आया तो समझो वो जिंदगी का स्वाद ही नहीं मिल पाया। और जीवन का रस उन्होंने ही चखा है जिनके रास्ते में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आई हैं और फिर वे क्या बन गए? वे ही महान आत्मा बनके प्रकट हुए हैं, वे ही महान आत्माएं कहलाई हैं, उन्हें ही महान आत्मा कहा गया है। इस समाज के लिए, देश के लिए जिन्होंने कार्य किया है, सारी कठिनाइयों समस्याओं को झेलते हुए, उनको ही तो महान आत्मा कह के हम लोग पुकारते हैं। वे ही महान आत्माएं कहलाती हैं। अब जो है उन्हीं का जीवन, उन्हीं का जीवन कहा जा सकता है, उन्हीं का जीवन कहला सकता है। उन्हीं के जीवन को हम वास्तव में इस धरती पर जन्म लेने का असली आनंद आता है और उन्हीं के जीवन को हम पूर्ण रूप से जीवन कह सकते हैं, जीवन कहला सकता है। उठो उदासीन त्यागो, उठो उदासीनता त्यागो, प्रभु की ओर देखो। उठो उदासीन त्याग दो और भगवान की तरफ देखो, भगवान की तरफ विश्वास करो। वे ही तुम्हें सन्मार्ग पर ले जाएंगे, वे ही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। वे जीवन के पुंज हैं, जीवन की शक्ति है, वे ही जीवन के महासमुद्र हैं, वे ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले महाशक्ति हैं, प्रभु हैं, ईश्वर हैं। उन्होंने आपको इस संसार में निरर्थक नहीं भेजा। आप इस बात को मान लीजिए कि भगवान ने आपको कभी भी इस संसार में निरर्थक नहीं भेजा है। आपको कुछ करने के लिए भेजा है। आपका 84 लाख योनियों का जो पुण्य अर्जित हुआ है, उस पुण्य को देकर आपको मनुष्य जीवन को दिया है, जिससे इस मनुष्य जीवन से आप देव बन सको, मानव से देव बन सको और देव बन के
मोक्ष को प्राप्त कर सको। यह प्रभु का उद्देश्य है मनुष्य जन्म देने का। उन्होंने जो श्रम आपके ऊपर किया है, प्रभु ने जो भी श्रम आपके ऊपर किया है, उसका सार्थक करना आपका काम है। प्रभु ने आपको क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित धम शरीरा 5 तत्वों से ये शरीर बना के दिया है, और अग्नि दिया आपको शरीर में अंदर प्रकट किया है जिससे हमारा भोजन पचता है, और वायु दिया जिससे हमारा शरीर प्राण वायु लेकर हमारी शरीर जिंदा रहती है, हम जिंदा रहते हैं। आकाश दिया, धरती दिया जिससे हम अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, और वायु दिया जिससे हमारी शक्ति, हम जिंदा रहते हैं। 5 तत्व से हमारा शरीर का निर्वाह होता है। तो इस शरीर के मिलने के बाद हम एक ऐसा कार्य करें जिससे हमारा जीवन मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाए, और जो प्रभु ने श्रम किया है आपके ऊपर, हम सब के ऊपर, उसका उद्देश्य पूरा हो, उसको सार्थक करना हमारा जीवन का उद्देश्य है, हमारा काम है। ये हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अपने जीवन में यह उतारना चाहिए कि प्रभु का श्रम कभी बेकार न जाए। हम मनुष्य तन मिला है तो इस संसार पूरा प्रभु का एक बगीचा है। उस बगीचे के माली की तरह सेवा करते हुए माली बन के रहें। यह संसार तभी एक दुख में दिखता है, यह संसार तभी तक दुख में दिखता है, यह संसार तभी तक दुख में दिखता है जब तक कि हम इसमें अपना जीवन होम नहीं करते, और हम इस संसार से भागते रहते हैं, इस संसार में रहकर इस संसार की सेवा नहीं करते, तभी तक यह जीवन, यह संसार दुख में दिखता है। जब आप संसार में लोगों की सेवा करने लगेंगे, संसार के लिए उपकार करने लगेंगे, परिश्रम करने लगेंगे, सेवा देने लगेंगे, तो यह संसार सुखमय दिखेगा, दुखमय नहीं दिखेगा। बलिदान हुए बीज पर, इस प्रकार बलिदान हुए बीज पर ही वृक्ष की उद्भव होता है। जैसे एक बीज जो है अपने को जब गलाता है जमीन के अंदर, भूमि के अंदर, तो उसमें एक वृक्ष का उद्भव होता है, और वह वृक्ष फिर फूल और फल देता है सारे संसार को। फूल और फल उसके जीवन की सार्थकता सिद्ध करते हैं, और वह अपने जीवन का उद्देश्य संसार की सेवा करना होता है। हवा, छाया और यज्ञ के लिए लकड़ियाँ, समिधाएँ, फल फूल देना, वह अपनी जीवन का उद्देश्य समझता है, और उसका जीवन का सार्थकता इससे सिद्ध होती है कि वह वृक्ष बन के ही ये सारे संसार की सेवा कर रहा है, और उसके जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। सदा प्रसन्न रहो, मुसीबतों का खिले चेहरे से सामना करो। सदा हंसते रहो और प्रसन्न रहो। मुसीबतें आएँ तो खिले चेहरे से उसका सामना करो। रो मत, दुखी मत हो, परेशान मत हो, बल्कि मुसीबतों को खिले चेहरे से हंसते हुए उसका सामना करें, तो मुसीबतें भी हंसते हंसते कट जाएंगी। हंसते हंसते ये मुसीबतें भी चली जाएंगी हमारे आपके जीवन से, और प्रसन्नता दे के जाएंगी, सारी परेशानियों को लेके जाएंगी। इसलिए हमेशा मुसीबत में तो हमेशा प्रसन्न और हंसना चाहिए। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान राम ने हमेशा मुस्कुराते रहे। बन गए तो भी, बन से आए तब भी। भगवान श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया तो भी, ग्वाल बाल बने तब भी, राक्षसों का वध किया तब भी, और द्वारिकाधीश बन गए तब भी, और महाभारत का युद्ध में गीता का उपदेश दिया तो भी मुस्कुराते हुए उन्होंने हर समय हर एक क्षण को जिया। कभी अपने
बीते हुए समय का दोष नहीं दिया और न कभी उन पर वे रोए न दुखी हुए, बल्कि बीता हुआ काल को याद कभी नहीं किया, बल्कि वर्तमान समय में जीते हुए हंसते रहे, मुस्कुराते हुए अपने जीवन को बिताया। तो प्रभु से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, जीवन में हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आत्मबल, हमारे 3 बल होते हैं, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल। अगर हमारे अंदर आत्मबल है तो हम हर एक मुसीबत को झेल लेंगे, हर एक मुसीबत को हंसते हुए सहते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक मुसीबत पर विजय प्राप्त करेंगे। कब? जब हमारे अंदर आत्मा का बल मजबूत होगा। आत्मा सबसे बलवान है। इस सच्चाई पर हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि आत्मा सबसे बलवान होता है, आत्मबल सबसे सुदृढ़ होता है, कठोर होता है, शक्तिवान होता है, ऊर्जावान होता है, तेजवान होता है। इस सच्चाई पर हमेशा हमें विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास ईश्वरीय विश्वास कहलाता है, इसी को हम ईश्वरीय विश्वास कहते हैं। इस विश्वास द्वारा आप सब कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। कोई कायरता आपके सामने ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकती, कायरता तो ठहर ही नहीं सकती अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है तो। इसी से आपके बल की वृद्धि होती है। अगर आपके अंदर अपने ईश्वर पर विश्वास है, गुरु पर विश्वास है, आत्मबल पर विश्वास है, तो आपके अंदर इन सब की बल की वृद्धि होती है, आत्मबल की वृद्धि होती है। यह आपको जो आपके अंदर शक्ति है, जो आंतरिक शक्ति है, हृदय में जो वास करती है, उन शक्तियों का विकास करते हैं। यह आपकी आंतरिक शक्तियों का विकास करेगा। कौन? ये आत्मबल। ये आत्मबल जब आपके अंदर सुदृढ़ रहेगा और ईश्वर पर विश्वास रहेगा तो आपके अंदर जो भी आंतरिक शक्तियाँ हैं विकास करेंगी, विकास कराएंगी और आप एक उच्च श्रेष्ठ आत्मा बन के उभरेंगे, एक महाआत्मा बन के, एक नेक इंसान बन के समाज के लिए, देश के लिए बन जाएंगे। ये आज का सद्विचार था। आइए अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारेषु शांतिर्भवतु। आप सभी हमारे ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सब लोगों को शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा उठता रहे। आपको हम ऐसे अच्छे नेक सद्विचार सुनाते रहें। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।